नमस्कार साथियों, ये हमारे पास बहुत सारे जवान अभी आए। एक बार नाम बता देना और कहाँ से आए हो। जैसे एक बार नाम बता दो सभी कोई। नाम बता दो, कहाँ से आए हो। रामू महतो मेरा नाम हुआ, हम हजारीबाग। किसमें पोस्ट है? मेरा झारखंड ग्रामीण पुलिस में पोस्ट है। नाम नेक्स्ट। मैं अग्निवीर राजन कुमार, मैं चरी से रहने वाला हूँ। मैं अग्निवीर रमन कुमार, बड़का गांव ब्लॉक से रहने वाला हूँ। मैं पंकज गुप्ता फिजिकल एकेडमी से पिछले 6 साल से सेना के लिए जवानों का फिजिकल, मेडिकल और प्रशिक्षण एवं जवानों को प्रेरित और सही दिशा निर्देश में उनको तैयारी करके 350 बिना दिखावे का, बिना कोई फर्जी वाड़ा करके हम लोग रिजल्ट देकर, बिना कोई मेडिकल दलाली या नौकरी की दलाली किए हुए 350 रिजल्ट, जो हजारीबाग उत्तरी छोटे नागपुर में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले, उत्तरी छोटा नागपुर ही नहीं पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली फिजिकल एकेडमी है। बाकी आप। मेरा नाम मनोज कुमार यादव है, मैं विष्णुगढ़ हजारीबाग का रहने वाला हूँ। मैं अग्निवीर मंटू कुमार महतो, मैं बोकारो झारखंड के रहने वाला हूँ। तो ये बोकारो अग्निवीर में हुआ था। ओके, और ये बोकारो से जवान आए, हमारे पास गिरिडीह से आए, हमारे पास बड़का गांव से आए, चरही से आए और तमाम ऐसे दूर दूर से हमारे पास यहाँ पे आए। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक हर्ष उल्लास होता है, जवानों में एक लगाव होता है, संस्था के प्रति प्रेम और निष्ठा होता है, क्योंकि ये लोग देश सेवा करने से वाले जवान ही एक सच्चा, ईमानदार और देशभक्ति होता है। इससे बड़ा कोई देश सेवा नहीं हो सकता है। देश सेवा हो या समाज सेवा हो, आपके अंदर एक ईमानदारी होना चाहिए। ये ईमानदारी ये वर्दी पहनने वाले बखूबी समझते हैं, क्योंकि ये लोग देश सेवा करते हैं। झूठ इनके खून में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। तो ये सच्चाई बताना, क्या तुम्हें कोई मेडिकल में या दलाली या हुआ या पैसे लिया गया? वर्दी में वो झूठ नहीं बोलना। नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसा होता तो पिछले बार सिलेक्ट हो जाता। बहुत लोग बोलता है कि मेरिट में हम करवाते हैं या मेडिकल कराते हैं, वर्दी में हो, इसलिए सच्चाई बताओ यहाँ पे। ऐसा सिर्फ बोला जाता है, लेकिन होता नहीं है। सब लोग पैसे खाते हैं और कुछ करते हैं। तुम अपने दम पे पैसा दिया क्या? नौकरी लेना है तो अपने दम पे ही लेना है। अगर दूसरे कोई मांग तो देना भी मत, वो लोग एक नंबर दलाल होते हैं। क्या तुम्हारा मेडिकल जांच किए थे यहाँ पे? हम क्या बताया था मेडिकल में, तुम्हें बताओ? हमें तो याद नहीं है, हम हजारों लोग को मेडिकल लिया। तो पॉइंट बताए थे, मतलब पास या फेल, क्या बताया था? हम सर के पास आए थे री मेडिकल करवाने। मेरा पॉइंट आया था हाथ का, नौकरी का। ठीक हो गया, पास हो गया, बताएं एक्सरसाइज। तो तुम्हारा कोई मेडिकल पॉइंट? मेरा 2023 के बहाली में आँख में मैं छट गया था। फिर मैं भैया के पास आया तो भैया ने चेक किए तो बोले कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। 6/9 था, फिर सेकेंड टाइम बोले प्रैक्टिस करो। भैया चार्ट दिया, उससे प्रैक्टिस किए तो फिर इस बार ग्राउंड फिट हो गए। तो मैं बस एक छोटी सी कहानी से बताना चाहता हूँ। 2023 में जो मेडिकल में छट गया था जवान अनुज कुमार, तो आँख में कुछ प्रॉब्लम थी, हमें 6/9 था, मैंने चार्ट देकर इन्हें प्रैक्टिस करवाया, ना कि 2 लाख 4 लेकर इसे पैकेट में रखा। कोई पैसा लिए क्या? नहीं। जेन्युइन चीज बताया कि इसका एक्सरसाइज है, इसका इलाज है, इसे सही करके आप जा सकते हैं। सेना में पैसा देकर नहीं जाना है, या तो फिर आप कोई सिविल काम कर लो, कोई सिविल में अपना कोई भी बिजनेस कर लो, मगर सेना में पैसा देकर नहीं। अगर आप पैसा देकर जाते हैं तो फिर आप पैसा देकर जवानों को बुलाएंगे यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, फिजिकल एकेडमी जो एक विश्वसनीय और संस्था है, जो 6 साल से हमारा एकेडमी चल रहा है और अपना रिजल्ट के लिए नाम से जाना जाता है। ये जितने भी हमारे पास जवान आए, अब लगभग मैं मेडिकल की बात करूँ तो 1500 जवान हमारे पास से जुड़े हैं 2012 में, और 2024 में भी हमारे साथ 200 लगभग अब तक मेडिकल से जुड़ चुके हैं। बराबर 1000 जवान हमारे पास मेडिकल जुड़ते हैं और उससे 90% एक्यूरेसी के साथ मेडिकल और फिजिकल की सही टिप्स, सही जानकारी अपने अनुभव से दी जाती है। साथ ही साथ मैं बता दूं, यहाँ फिजिकल एकेडमी में कोई भी एक इलीगल पैसे नहीं लिए जाते हैं। जो एक बार बच्चे 2000 और 2500 जो भी जेन्युइन फी होता है, नॉर्मल से नॉर्मल चार्जेबल में, वो 2 साल 4 साल जब तक रहे। ये 2023 में आया था और 2024 में इनका नौकरी हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पे रहते हैं, जवान का रिजल्ट होता है और ओरिजिनल चीज़ यहाँ पे मिलते हो, ओरिजिनल जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, यहाँ फिजिकल एकेडमी एक ऐसी एकमात्र संस्था है जो किसी भी कोचिंग संस्था पे के दम पे या बदौलत पे नहीं चलती है, क्योंकि हम लोग जो स्वेच्छा अनुसार आता है, जो स्वेच्छा अनुसार आए। क्या तुम्हारे कोई कोचिंग में हम गए थे क्या? नहीं। तो कोचिंग से जवान आकर एक दिन के लिए, 4 दिन के लिए भीड़ कर सकते हैं और फिर वो अगला दिन फिर वही होगा जो आपका नॉर्मल में होता है। तो बस यही कहने का मतलब, हमारे पास फिजिकल एकेडमी में कोई भी भीड़ कोचिंग संस्था से नहीं होता, जेन्युइन होता है, स्वेच्छा अनुसार आते हैं, रिजल्ट देख कर आते हैं। तो आप रील्स देखकर या फ्रंट में जो देखकर या किसी भी कोचिंग संस्था में पता करें किसकी रिजल्ट सबसे ज़्यादा है, वही कोचिंग में सबसे अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ उनके अनुशासन देखें, क्या अनुशासन सिखाया जाता है, कैसे तैयारी कराई जाती है। तो एक लाइन बता सकते हो कि तैयारी करने जो जुड़ेंगे, क्या अच्छा तैयारी होता है फिजिकल मेडिकल के लिए? अनुज देखिए, यहाँ पर ऐसा ट्रेनिंग करके गए थे। वहाँ पर जाने के बाद क्रॉस कंट्री होता है गेम, उसमें 10 किलोमीटर का ये था, उसमें रनिंग की और अपने रेजिमेंट का विजेता करवाए। बहुत अच्छा। अपने रेजिमेंट 10 किलोमीटर 36 मिनट में मेरा टाइमिंग था। 10 किलोमीटर 36 मिनट में। ये एकेडमी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग से बड़ी चीजें होती है।
अनुशासन। हाँ, और वहाँ का जो पीपीटी होता है उसमें 6 इवेंट होता है, उसमें पूरा रेजिमेंट में सिर्फ मेरा ही और ऑल इवेंट में एक्सीलेंट। ऑल इवेंट में, सिग्नल में, टेक्निकल में जवान एक्सीलेंट मारा, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग से पहले अगर कुछ चीज़ को रखते हैं तो वो रखते हैं अनुशासन, जो यहाँ पे सिखाई जाती है। खड़ा रहना, बात करना, रिस्पेक्ट देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है। कहीं ना कहीं सेना से हम लोग बहुत करीब से हम लोग जुड़े रहते हैं और अच्छा देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। बस अंतिम यही बोलना चाहते हैं, जो भी संस्था का तैयारी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, जितने भी, ये लास्ट आपको हिदायत दी जा रही है, एक साथ मिलकर हम आपको पर्दाफाश कर देंगे। या मेडिकल हो या सेना का अपमान हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जो दाढ़ी में हैं या अपना प्रॉपर वे में नहीं है और ड्रेस उसका यूज़ कर लिया। तो ड्रेस यूज़ करने के लिए, रील्स के लिए ना यूज़ करें, क्योंकि एक सेना सम्मान है, ठीक है। सेना और एक स्टेट पुलिस का एक अलग इज्जत होता है, तो उसका करें, क्योंकि एक सेना का सम्मान देना सबसे बड़ी बात होती है। जय हिंद, जय भारत।